अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने पैसे कहाँ रखते हो तो आप कहोगे कि सिंपल है, बैंक्स में, है ना। लेकिन वही जो मल्टी बिलियनर्स होते हैं, यानी जिनकी नेटवर्थ लाखों करोड़ में होती है, जैसे इलॉन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स जैसे लोग, वो अपने खरबों रुपए कहाँ रखते होंगे। अब इतने पैसे वो बैंक्स में तो रख नहीं सकते, तो वो पैसे होते कहाँ है। और किताबें तो हम सब ने पढ़ी होती है, स्कूल की किताबें, कॉलेज की किताबें और भी अलग अलग किताबें। लेकिन क्या आप बिलीव कर सकते हो कि इस दुनिया में एक ऐसी किताब भी है जिसमें पेजेस तो बहुत है, लेकिन इस बुक के किसी भी पेज पर एक भी वर्ड नहीं लिखा हुआ है। पर पूरी तरह खाली होने के बाद भी ये किताब दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है। आज के इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानने वाले हो जिन्हें आप कभी भी भूल नहीं पाओगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरी जरूर देखना। फैक्ट नंबर 10, ये जो रूबिक्स क्यूब होता है, लाल पीला नीला वाला, जिसे आपने भी कभी ना कभी जरूर सॉल्व करने की कोशिश की होगी या सॉल्व भी कर लिया होगा। तो इसके जो इन्वेंटर है उनका नाम है एर्नो रूबिक। तो जब उन्होंने इस क्यूब का इन्वेंशन किया तो उन्हें खुद इसे सॉल्व करने में करीब 1 महीना लग गया, और इसे सॉल्व करने से पहले उन्होंने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। सॉल्व करने के बाद ही इसे दुनिया के सामने लाया गया। फैक्ट नंबर 9, साइंटिस्ट के हिसाब से साल 2050 तक अर्थ की पॉपुलेशन 11 बिलियन यानी 1100 करोड़ तक पहुंच जाएंगी। अभी की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो वो कुछ 800 करोड़ के आसपास है, और आने वाले 20-25 सालों में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। और इसी वजह से साइंटिस्ट का ऐसा प्लान है कि मार्स के कुछ एरिया को ग्लास से कवर करके अर्थ लाइक कंडीशंस तैयार की जाए और इंसानों को वहां भेज दिया जाए। सच में यार, हमें जितनी जल्दी हो सके दूसरे प्लैनेट्स को अपने रहने के लिए तैयार करना होगा, क्योंकि जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे ऐसा लगता है कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब ये अर्थ इंसानों के लिए छोटा पड़ जाए। और इसी के साथ हमें पोल्यूशन को भी रोकना होगा, वरना इस लापरवाही की आगे जाकर हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। फैक्ट नंबर 8, जब बारिश होती है उस टाइम जितने भी पक्षी होते हैं सब बारिश से बचने के लिए यहाँ वहाँ जाने लगते हैं। मतलब सब बारिश से बचने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढने लगते हैं। लेकिन ईगल यानी चील ही एक ऐसी पक्षी है जो बारिश के टाइम किसी छत के नीचे नहीं बल्कि बादलों के ही ऊपर चली जाती है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व। फैक्ट नंबर 7, लड़कियों को समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल माना जाता है। तो एक किताब है जिसका टाइटल है एवरीथिंग मेन नो अबाउट वुमेन। मतलब इस किताब में हर वो बात लिखी हुई है जो एक आदमी को एक औरत के बारे में पता होती है, और ये दुनिया में सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली बुक्स में से एक भी है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये किताब पूरी तरह से खाली है। जी हाँ, इसके एक भी पेज पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि इस किताब में वो बातें लिखी है जो एक बॉय एक गर्ल के बारे में जानता है। आदमी औरत के बारे में क्या जानता है? जीरो, शून्य, इसलिए ये किताब भी पूरी तरह खाली है। तो इस फैक्ट पर एक लाइक तो बनता है यार। फैक्ट नंबर 6, ये जो फैक्ट है इसे आप जरा डीपली यानी जरा गहराई से सुनना। दुनिया में पहली बार जब कैमरा इन्वेंट हुआ तो कैमरा इन्वेंट होने के बाद पूरे 100 सालों में जितने इमेजेस लिए गए, जितने फोटोज खींचे गए पूरी दुनिया में, उतने फोटोज अभी के टाइम में यानी 2021 में हर 60 सेकेंड्स में खींचे जाते हैं। मतलब आज पूरी दुनिया में 1 मिनट में जितने फोटोज लिए जाते हैं उतने फोटोज पिछले 100 सालों में लिए गए थे। फैक्ट नंबर 5, हमारा प्यारा चाइना, जिसके प्यार से बचने के लिए हम अभी घरों में बंद है। तो आपको तो पता ही होगा कि चाइना हमेशा कुछ ना कुछ आड़े तेरे काम करते रहता है। तो चाइना का एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है जिसमें वो जितने भी लाइट्स होते हैं रोड्स की साइड में जो रात में रोड्स पर उजाला करते हैं, तो उन सब को हटाकर वो एक आर्टिफिशियल मून बनाने की तैयारी में है। और ये मून हमारे रियल मून से 8 गुना ज्यादा लाइट देगा, और क्योंकि ये ज्यादा दूर नहीं होगा इसलिए बहुत बड़ा दिखाई देगा। मतलब चाइना के पास हर चीज का डुप्लीकेट है, अब चांद भी चाइना का माल। फैक्ट नंबर 4, आज के टाइम में मैसेजेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। हर कोई इसका यूज जरूर करता है, लेकिन 1969 में जब इस दुनिया का सबसे पहला मैसेज भेजा गया था एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को, तो वो मैसेज था LO। असल में उन्हें भेजना था लॉगिन, लेकिन जब सिर्फ ये LO भेजा गया तभी वो दोनों कंप्यूटर्स क्रैश हो गए। मतलब उस टाइम के कंप्यूटर्स आज के मोबाइल से भी बहुत ज्यादा वीक थे। फैक्ट नंबर 3, जब भी कोई इंसान किसी ऐसी जगह पर जाता है जहाँ जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और सबके बस की बात नहीं है, जैसे किसी बहुत ऊंचे माउंटेन पर या चांद पर, तो वह अपने देश का फ्लैग अपने साथ ले जाता है और उसे वहाँ लगा कर आता है। तो जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले चांद पर गए तो वह अपने साथ अमेरिका का फ्लैग लेकर गए। आपको ऐसा लग रहा होगा
कि कोई बहुत स्पेशल फ्लैग होगा लाखों डॉलर्स का जो स्पेसिफिकली चांद के लिए बना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो फ्लैग चांद पर सबसे पहले गया वो एक लोकल दुकान से खरीदा गया था और उसकी प्राइस थी $5.5 यानी इंडियन करेंसी में 410 रुपए। फैक्ट नंबर 2, आपने वॉल्केनो के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा वॉल्केनो भी है जिसमें से लाल नहीं बल्कि ब्लू यानी नीले कलर का लावा निकलता है। और ये इसलिए क्योंकि इस वॉल्केनो में सल्फर गैस की मात्रा बहुत ज्यादा है। इस वॉल्केनो का नाम कावा इजेन वॉल्केनो है और ये इंडोनेशिया में मौजूद है और आज भी एक्टिव है। फैक्ट नंबर 1, हम सब अपने पैसों को बैंक्स में या अलमारी में रखते हैं, लेकिन जो मल्टी बिलियनर्स होते हैं वो अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स को बैंक में या अलमारी में तो रख नहीं सकते, तो उनका पैसा होता कहाँ है? तो इसका जवाब है कि उनकी 90% नेटवर्थ अलग अलग कंपनीज में लगी हुई होती है। उनके पास अलग अलग कंपनीज के शेयर्स होते हैं। ये लोग कभी भी अपने पैसों को जमा करके नहीं रखते, हमेशा इन्वेस्ट करते रहते हैं और वही उनके टोटल शेयर्स और प्रॉपर्टीज को मिलाकर उनकी नेटवर्थ तय की जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबको मिल सके।